हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द फंक्शन sin power 4 ओमेगा टी रिप्रेजेंट. पहला दे रखा ऑप्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद पीरियड पाई बाय ओमेगा. दूसरा से सिंपल हार्मोनिक मोशन विद 2 पाई बाय ओमेगा. तीसरा पीरियडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक विद टाइम पीरियड ऑफ पाई बाय ओमेगा. और चौथा दे रखा है पीरियडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक विद पीरियडिक 2 पाई बाय ओमेगा. तो यहाँ पर देखिए एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन है और अपने को बताना है कि फंक्शन दे रखा है. तो ये आपका एसएचएम होगा नहीं होगा ये बताना है कि अपने पास या एसएचएम होगा या पीरियडिक होगा. तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपका जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एसएचएम. जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एसएचएम. तो आपका एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली क्या होता है कि पार्टिकल एक पोजीशन जिसको बोलते हैं मीन पोजीशन इसके अबाउट ऑसिलेट करता है. तो उसके अबाउट इसका एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ. अब जो एसएचएम इक्वेशन है तो अपने को इसको टी की टर्म में भी लिखा जा सकता है और एक्स की टर्म में भी लिखा जा सकता है. और जनरल एक्सप्रेशन मान लीजिए एक्स के टर्म में लिखे तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है या फिर एफ इक्वल टू एम ए. तो ए की वैल्यू हो जाएगी के बाई आपके पास एम इंटू एक्स और ये के बाई एम होता है ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रिक्वेंसी. तो ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो कुछ प्रकार इस प्रकार से अपने पास इक्वेशन होते हैं एसएचएम के. और यहाँ पर अपन वेलोसिटी इक्वेशन लिख सकते हैं, टाइम की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, पोजीशन भी लिख सकते हैं अपने पास. और मान लो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखे एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई यानी कुछ इनिशियल फेज. तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसको टी के टर्म में, एक्सेलरेशन को भी टी के टर्म में और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखा जा सकता है. तो उसी के अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी बात करें तो आपको यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो कैसा साइन की पावर 4 है आपके पास. मान लेते फंक्शन हो गया वाई इक्वल टू एम्पलीट्यूड बोल देते ए साइन ओमेगा और साइन की पावर 4 ओमेगा टी आपके पास. अगर सिंपल ओमेगा होता सॉरी सिंपल पावर 1 होती तो अपन कहते हैं एसएचएम की इक्वेशन है. तो यहाँ पर पावर दे रखी तो उसको चेक करें कि एसएचएम है कि नहीं पहले. तो इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो चाहे तो आप इसको कैसे भी सोल्व कर सकते हो, साइन स्क्वायर करके भी या साइन ओमेगा टी इंटू साइन क्यूब टी ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, साइन ओमेगा क्यूब ओमेगा टी. तो यहाँ से देखिए ए साइन ओमेगा टी और साइन क्यूब टी को क्या लिख सकते हैं अपन, जो आपके पास साइन 3 थीटा होता है तो आपके पास फॉर्मूला 1/4 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी. तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें अपन तो क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई करने पर 3a/4 3a/4 साइन और साइन तो साइन स्क्वायर हो जाएगा. तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1/4 साइन ओमेगा टी साइन 3 ओमेगा टी साइन 3 ओमेगा टी. ये हो गया आपके पास. अब देखिए यहाँ से आपको इसको और सोल्व करें आगे तो यहाँ देखो 3 ये तो कॉमन आ सकता है 3a/4 अपन मान लेते a/4 यहाँ पे a भी होगा आपके पास. तो a/4 कॉमन ले सकते हैं या फिर अपन इसको लीनियर टर्म में सोल्व करें. जैसे स्क्वायर है तो इसको लीनियर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है 3a/4 आपके पास जो हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं तो उसमें साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2. तो ये जगह आपके पास 1 माइनस कोस 2 थीटा यानी कि 2 ओमेगा टी. आपका जो साइन स्क्वायर थीटा होता है कि साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको क्या लिखा जाता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2. तो ये जो हाफ एंगल फॉर्मूला उसको यूज कर रखा है कि साइन थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 माइनस. अब देखिए यहाँ पे साइन इसको साइन ए साइन बी की फॉर्म में लिखे 2 साइन ए साइन बी. तो यानी कि 2 चाहिए अपने को तो इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपने और 2 से डिवाइड कर दिया. तो ये ए तो आपके पास बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा a/8 और आपका फॉर्मूला देखो 2 साइन ए साइन बी तो होता है कोस ए माइनस बी यानी कि मान लीजिए इस वाली टर्म को जो ओमेगा है 3 ओमेगा इसको बाहर ले अपन मतलब इसको ए माने तो माइनस का 3 ओमेगा टी माइनस का ओमेगा टी माइनस कोस ए प्लस बी तो यानी कि कोस 3 ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी. वो चाहे तो अगर आप उसको ओमेगा टी माइनस 3 ओमेगा टी लिखोगे तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव में आएगा. कोस माइनस थीटा का होता है कोस थीटा होता है तो इसका कोई इशू नहीं होता आपके पास किसको आगे ले किसको पीछे ले. तो ये तो होगी अपने पास इक्वेशन. तो इसको फर्दर सोल्व करें आपके पास तो ये हो जाएगा 3a/8
1 माइनस कोस टू थीटा, 1 माइनस कोस टू थीटा का मतलब ओमेगा टी। इधर हो गया माइनस का a/4, तो ये हो गया कोस 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, और माइनस का कोस 4 ओमेगा टी, कोस 4 ओमेगा टी। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन बनी सारी लीनियर टर्म्स में आ गई और कोस की टर्म में आ रही है, तो ये आपके पास क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि आपके पास जो ये फंक्शन दे रखा है तो ये पीरियोडिक तो है, पीरियोडिक है, बट एसएचएम नहीं होगा, क्योंकि आप अगर एसएचएम होता तो पार्टिकल की पोजीशन एक फिक्स पॉइंट होता है, उसके बाद एसएचएम करता, पर एक कंटिन्यूस आगे की ओर प्रोपोगेट करते हुए जा रहा है, तो ये पीरियोडिक मोशन है, लेकिन एसएचएम नहीं है। अब इसके टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड होता है आपके पास पीरियोडिक मोशन में 2π/ओमेगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड देखिए, एक बार तो फ्रीक्वेंसी कितनी 2 ओमेगा आपके पास, एक बार कितनी 4 ओमेगा, तो यानी कि दो टाइम पीरियड निकाले अपन t1। तो एक तो हो गया 2π/ओमेगा, और ओमेगा की जगह कितना 2 ओमेगा है आपके पास, तो एक तो हो गया π/ओमेगा। और दूसरा टाइम पीरियड देखें तो t2 इक्वल टू कितना है 2π/ओमेगा, तो 2π/ओमेगा, ओमेगा कितना 4 ओमेगा, तो यानी कि कितना हो गया π/2 ओमेगा हो गया। तो यानी कि जो ज़्यादा टाइम आपके पास मैक्सिमम टाइम को लिया कि यहाँ पे जाके आपका कुछ फंक्शन तो जल्दी कंप्लीट हो रहा है आपके पास, लेकिन जो दूसरा फंक्शन है वो आपके पास थोड़ा सा इसके बाद हो रहा है, यानी कि इस वाले मोशन के बाद आपके पास क्या कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे। तो अगर आपके पास दो टाइम पीरियड होते हैं जनरली, तो अपन बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा आता है उसी को अपन टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं। इसका मतलब t1 जो होगा वो π/ओमेगा होगा आपके पास। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करें कि क्या क्या पूछा है, कि आपके पास मोशन ये तो है कि पीरियडिक तो नहीं है, और इसका टाइम पीरियड कितना होगा π/ओमेगा, तो एसएचएम तो ए और बी तो गलत हो गया आपके पास। सी दे रखा है पीरियडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, सही है, और टाइम पीरियड कितना π/ओमेगा, मींस ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।